हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। शुरू जिंदा खुदा वाद और बरक के कादर और जलाली नाम में, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सबकी जान है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब सलामती से हैं। सब सुनने और देखने वालों को पास्टर शमाउन की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे और खुदावंद आप सबको हमेशा खुश रखे। अच्छा जी, कहते हैं कि पीपल का दरख्त अगर दीवार में उग आए और उसको बवक्त ना उखाड़ा जाए तो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो दीवार को उखाड़ के रख देता है। कभी तजर्बा हुआ, कभी आपने देखा कि पीपल का दरख्त जो है वो किसी दीवार में उगा हुआ हो। मे भी आपने देखा हो, बाज़ औक़ात चलते फिरते इंसान देखता है कि दीवारों में भी कुछ पौधे जो हैं वो उगे होते हैं। तो खैर वो तो खैर नुकसान नहीं करते, अच्छे तो खैर वो भी नहीं होते, लेकिन कहा जाता है कि पीपल का दरख्त जो है वो अगर दीवार में उग आए तो उसकी जड़ें फिर इतना बढ़ती हैं और इतनी गहराई तक चली जाती हैं और इतनी मजबूत जड़ें होती हैं कि अगर उसको ना उखाड़ा जाए, कि जब अभी वो छोटा ही होता, जब अभी वो तनावर दरख्त बनने वाला होता है, या उसकी शाखें जो हैं या उसकी जड़ें जो हैं वो बढ़ रही होती हैं, अगर उसी वक्त उसको ना उखाड़ा जाए तो एक वक्त ऐसा आता है कि फिर वो दीवार को ही उखाड़ के रख देता। तो इससे आप क्या समझते हैं? कलाम खुदा में लिखा है कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है, रात को रात हिकमत सिखाती है। तो इस पूरी कायनात में मेरे अजीजों, हर लम्हा, हर घड़ी, कदम कदम पर पूरी कायनात में ज़र्रा ज़र्रा जो है वो इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है, बशर्ते कि इंसान के अंदर सीखने की रूह होनी चाहिए, बशर्ते कि वो सीखना चाह रहा हो, बशर्ते कि उसके अंदर एक ऐसी तड़प हो, एक ऐसी आग लगी हो सीखने की, एक ऐसी जुस्तजू हो। तो इसलिए फिर वो कहीं जाकर इन चीज़ों पर तवज्जो करता है, फिर वो इन चीज़ों से भी कुछ सीखता है। तो इसलिए आप मुझे बताइए कि आप इसमें से क्या नतीजा अखज़ करते हैं? जी ज़रा सोचिए, गौर कीजिए और मुझे बताइए कि आप इसमें से क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि पीपल का दरख्त जो है वो अगर दीवार में उग पड़े और उसको बर वक्त ना उखाड़ा जाए तो एक वक्त ऐसा आता है कि फिर वो दीवार को उखाड़ के रख देता। तो जो कुछ मैंने इस बात में से सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इसी तरह से गुनाह इस पीपल के छोटे से एक दरख्त की तरह, छोटे से पौधे की तरह हमारी ज़िंदगी में जन्म लेता। जिस तरह पीपल का एक कोई बीज होता है और वो कोई परिंदा मुंह में डाल के और आकर दीवार पे रख देता है, या जैसे भी वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसी दीवार में ग्रोथ करना शुरू कर देता, उगना शुरू कर देता। तो इसी तरह से गुनाह जो है वो इंसान की ज़िंदगी में जन्म लेता है एक बीज की तरह। तो अगर इंसान उस वक़्त उस पर गौर ना करे, उसको ना उखाड़े, तो क्या होगा? वक़्त के साथ साथ फिर वो अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा। वक़्त के साथ साथ उसकी जड़ें जो हैं वो गहरी होती जाएंगी, गहराई में चलती जाएंगी। और फिर एक वक़्त ऐसा आएगा कि इंसान उसको उखाड़ना चाहे तो वो उखड़ेगा नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी को तबाह करके रख देगा। जिस तरह के पीपल का दरख्त अगर वक़्त पे ना उखाड़ा जाए तो फिर वो एक वक़्त आता है कि दीवार को उखाड़ के रख देता। तो इसी तरह इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में गुनाह जो उसकी ज़िंदगी में जन्म लेता उसको टाइम पे ना खारिज करे, ना निकाले, तो फिर एक वक़्त आता है कि वो उसकी ज़िंदगी को तबाह करके रख देता। तो इसलिए खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के मुताबिक इन छोटी छोटी बातों को समझने और सोचने की ज़रूरत है। इस कायनात में और भी बहुत कुछ ऐसा मौजूद है, बहुत कुछ ऐसा पाया जाता है कि जो हमें बहुत कुछ सिखाता है।
تو کوشش کیا کریں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان چیزوں کو آبزرو کیا کریں، ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ کلیئر ہے جی؟ سو خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، تاکہ میں آپ کی رائے سے روشناس ہو سکوں، واقف ہو سکوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور روحانی طور پر آپ کس لیول پہ ہیں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔